नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में जो बात करने वाले बीएड में या फिर जो बीएसटीसी जिसमें लेसन प्लान बनाए जाते हैं इंटर्नशिप के दौरान, उसी के बारे में बात करने वाले कि किस प्रकार से आपको प्लान करना रहेगा, क्या फॉर्मेट रहने वाला है जो लेसन प्लान बनाने का, उसी के बारे में बात करने वाले। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और आगे भी जो आपके इसके रिगार्डिंग जो भी लेसन रहने वाले हैं प्रकरण के हिसाब से, जो टॉपिक के हिसाब से, वो भी आपको लेसन देखने को मिल जाएंगे बने बनाए। उसकी भी आगे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इसमें तो मेन अपन बात करने वाले हैं कि आपका लेसन प्लान बनाने का जो फॉर्मेट क्या रहने वाला है उसी के बारे में। तो जो दैनिक पाठ योजना जो आपके इंटर्नशिप के दौरान जो स्कूलों में करवाई जाएगी वो होगी, या फिर लेसन प्लान जिसे कहते हैं, या फिर सिमुलेशन जो पहले जो आपको ट्रेनिंग कॉलेज जो मिलता है वहाँ पे आपको जो करवाया जाता है सिमुलेशन। इसमें सबसे पहले जो अनुरूप शिक्षण का है या फिर सिमुलेशन का है या लेसन प्लान का है, वो सब एक ही है। सबसे पहले आपको इसमें जो फॉर्मेट क्या रहने वाले, क्या जो पॉइंट बाई पॉइंट आपको करना रहेगा। तो जैसा कि हम लेसन प्लान से पहले जो इंटर्नशिप में जाते हैं या फिर जो डेमो देते हैं, उसमें जो अपना बेसिक जो बोर्ड फॉर्मेट रहता है वही अपने को ऊपर फिलअप करना रहता है। परिचयात्मक सूचना जो रहती है कक्षा कर लेनी है, जो भी आप जिस कक्षा का टॉपिक ले रहे हैं वो आपको डाल देनी है। और जो आपका सब्जेक्ट है, जो पेडागोजी सब्जेक्ट जिनका जो बीएड में 2 पेडागोजी सब्जेक्ट जो भी अलग अलग ले रहे हैं, तो वो अपने पेडागोजी सब्जेक्ट डाल देने हैं। डालने के बाद में जो भी आपका कालांश या फिर वर्ग है तो वर्ग वो कर लिख देना है। बाकी ये फॉर्मेट भी अपने जो कॉलेज के अनुसार, काफ़ी कॉलेज जो बनाया फॉर्मेट देते तो वो उसके अनुसार हो सकता है इसमें थोड़ा चेंजेज हो। बाकी जनरली यही रहता है कि कक्षा, जो सब्जेक्ट और कालांश और वर्ग, और जो आपका स्कूल जो आपको मिलती है इंटर्नशिप के दौरान जो अलॉट होती है उसका नाम, और पीरियड जो आप लेंगे कितने मिनट का रहती है, 30 मिनट या 35 मिनट। जनरली जो गवर्नमेंट स्कूल 35 मिनट या फिर 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा तो 35 या 40 मिनट आपको कर देना है। अब इसके बाद में आता है कि प्रकरण, जो भी आप टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक बोले या फिर प्रकरण बोले, वो एक ही है। तो उसे आपको रेखांकित तो करना रहता ही है। अब जब ब्लैक बोर्ड पे करते हैं उसको रेखांकित करना रहता ही है। उसके बाद में आपको जो स्टार्ट करना रहेगा यहाँ तक तो उसमें जो मिल जाएगा। इसके बाद में आगे का जो फॉर्मेट है वो आपको स्टार्ट करना होगा। प्रकरण में जो डायरी मिलती है उसमें भी आपको लिखो, मिल जाता, नहीं मिलता तो आपको प्रकरण करके जो भी आप टॉपिक करवाते हैं उसका टॉपिक और उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर आता है पाठ का महत्व। पाठ का महत्व यही रहता है कि आप जो पाठ को क्यों पढ़ाया जा रहा है या फिर उसकी भविष्य में क्या उपयोगिता है वो आपको दिखाना रहता है। तो वो लिखना रहता है कि पाठ को पढ़ाया क्यों जा रहा है या फिर भविष्य में जो आपकी उपयोगिता उसमें पाठ के संबंध में रहने वाली है वो आपको लिखना रहता है। जनरली इसमें यही लिखते हैं कि विद्यार्थी उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि ले सकेंगे या फिर विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। ये जनरली साइंस वाले यूज़ करते हैं। बाकी विद्यार्थियों की जो तार्किक और मानसिक, मैथ्स वाले या फिर साइंस वाले, इस प्रकार जो भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्यों पढ़ाया जा रहा है या फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है वो भी, और उसका जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसकी भविष्य में क्या महत्व है, उसका क्या औचित्य है, वो आप पाठ के महत्व में आपको लिखना रहता है। तो वह जो विद्यार्थियों का जो भी सब्जेक्ट है उसमें उपयोगिता या फिर जो सब्जेक्ट के संबंध में समझ कर सकेंगे, या आगे का ये भी कर सकते हैं कि आगे जो उच्च कक्षाओं में भी उसका उपयोग कर सकेंगे। बाकी जनरली आप ये अपने आप से सवाल करेंगे तो अपने आप ही उसका आता रहेगा। बाकी आगे आपको लेसन बने बनाए मिलेंगे, उसमें भी आपकी बात करते रहेंगे। उसके बाद में आता है विषय वस्तु जो विश्लेषण, या फिर इसे बोलते हैं जो विषय वस्तु विश्लेषण, या फिर अभी मैपिंग के अकॉर्डिंग भी जैसे दिखाना पड़ता है। जनरली इसमें वही लिखते हैं जो अपने शिक्षण बिंदु जो अपन करवाएंगे वो, और जो शिक्षण बिंदु के अंदर जो करवाने वाले हैं उप शिक्षण बिंदु जो सब पॉइंट होंगे वो आपको लिखने होंगे। और उसको भी अलग से बना सकते हैं, फॉर्मेट में बना सकते हैं, या फिर इसे जो कहते हैं संकल्पना मानचित्र भी इसे कहते हैं, संकल्पना मानचित्र, जिसमें फॉर्मेट बनाया जाता है। उसमें जो शिक्षण बिंदु लिखा जाता है उसमें अलग अलग जो उप शिक्षण बिंदु आपके रहते हैं वो लिखे जाते हैं। कुछ भी आप पढ़ाए जो प्रकरण जो शिक्षण बिंदु रहेगा उसके अंदर जो भी शिक्षण बिंदु रहते हैं वो पॉइंट वाइज, फिर उसको आप मैपिंग के द्वारा ऐसे एरो वगैरह फिर जिस भी फॉर्मेट बना के कर सकते हैं। तो इसे आप संकल्पना जो मैपिंग भी कहते हैं या मानचित्र जो भी है
वो कहते हैं कर सकते हैं। वो करने के बाद में विषय वस्तु विश्लेषण में यानी कि जो आप पार्ट में करवा रहे हो उसका मेन जो एनालिसिस है वो आपको बताना रहता है। संकल्पना मानचित्र भी इसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसमें विशिष्ट उद्देश्य हैं, काफ़ी कॉलेज जो सामान्य उद्देश्य भी करवाते हैं कि आपका पाठ पढ़ाने का जो सामान्य उद्देश्य क्या है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी विशिष्ट उद्देश्य जो करवाने रहते हैं, कोई कॉलेज जिसमें रहते हैं टोटल जो से विशिष्ट उद्देश्य है वो सभी करने रहते हैं, लेकिन जनरली यही रहता है कि आप कम से कम 4 तो उसमें पॉइंट लिखा ही लेके। इसमें पहला जो आता है नॉलेज, जो ज्ञान रहता है, ज्ञानात्मक कहते हैं। ज्ञान कहीं कहीं ये लिखा था ज्ञान या ज्ञानात्मक, उसमें आप ज्ञानात्मक में बच्चे क्या कर सकते हैं, आगे उसमें क्या कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं करेंगे, यही रहता है कि कर सकेंगे। जो आंशिक जो रहता है तो इसमें वो पहचान कर सकते हैं, या फिर जो आप टॉपिक करवा रहे हैं उसकी परिभाषित कर सकते हैं, या फिर प्रत्यय स्मरण वापस से जो पॉइंट है उसका स्मरण करते हैं, या फिर मान निकाल सकते हैं, या सूत्र निकाल सकते हैं, प्रतिभा ज्ञान जो भी इसमें ये कर सकते हैं। जनरली लिखते हैं कि परिभाषित कर सकते हैं यदि साइंस का टॉपिक है, फिर जो हिंदी या फिर जो भी आर्ट्स के रिगार्डिंग इसमें परिभाषित कर सकते परिभाषित, या फिर जो टॉपिक है उसका प्रत्यय स्मरण कर सकते प्रत्यय स्मरण लिखते हैं। बाकी आता है अवबोध। अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, जो समझ रहती है अवबोध कहते हैं उसे। अवबोध में व्याख्या करना, अवबोध बहुत बड़ी सूची है जिसमें व्याख्या कर सकेगा, कर सकता है नहीं लिखना होता, उसमें कर सकेगा, सूची बना सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा। उसमें जो टॉपिक है, टॉपिक में जो सब टॉपिक करवा रहे हैं शिक्षण बिंदु, उसमें जहाँ पे भी तुलना का आ रहा है या फिर अंतर का आ रहा है वो कर सकेगा। टॉपिक का जो वर्गीकरण कर सकेगा, विस्तार पूर्वक समझा सकेगा, संक्षिप्तीकरण कर सकेगा। ये अपन लिख सकते हैं इसमें जब अवबोध में। बाकी और भी इसमें हो सकते हैं कि विस्तार पूर्वक हो गए, या फिर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर उससे कहे तो टिप्पणी कर सकते हैं, जो इतिहास या फिर हिंदी जिससे सामाजिक में आप यूज़ कर सकते हैं हो गया। और इसमें उदाहरण दे सकते हैं, वर्गीकरण जो भी इसमें ये भी आप कर सकते हैं। फिर आता है ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज का उपयोग कहाँ पे कर सकेंगे उसकी उपयोगिता बतानी रहती है। उपयोगिता जो भी आप टॉपिक करा उसके रिलेटेड हो सकती है अलग अलग, कि इसका ये टॉपिक जो उपयोगिता हो सकती है वो आपको पॉइंट में लिखना होगा। फॉर्मेट यही रहने वाला, बाकी उसमें अंदर जो पॉइंट बना के लिखना रहेगा। स्किल, फिर स्किल जो उसका कौशल क्या रहा है कर सकेंगे, यानी कि क्या कर सकेंगे जो कौशल में आपको बताना रहता है। प्रश्न हल कर सकेंगे साइंस वाले या फिर मैथ्स वाले। फिर उसमें दक्षता क्या आती है, यानी कि स्किल कौशल, चार्ट बना सकेंगे, कि रेखांकित चित्र बना सकेंगे, या टीएलएम उसकी संबंध का टीएलएम बना सकेंगे। जो भी उसमें स्किल आ जाती है बच्चे में वो आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आता है अभिरुचि, इंटरेस्ट बताना उसके जानने की, या फिर विचार विमर्श वो जो भी बता सकते हैं। फिर अभिवर्ती एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जनरली यूज होता है। बाकी आप कोई भी इसमें जनरली यही रहता है, सभी कॉलेज में ये नहीं होता है, बाकी अपने कॉलेज के अनुसार है, तो फॉर्मेट एक बार आप कंफर्म जरूर कर लें। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री, अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक रहता है जिसमें टीएलएम, टीचिंग लर्निंग जो भी मेथड्स रहते हैं, सामग्री जो यूज करते हैं वो आपको दिखानी होगी। जैसे कि चार्ट भी हो गया, या फिर जो भी मॉडल वगैरह बनाते हैं वो टीएलएम के अंदर आ जाते हैं। टीएलएम का अलग से आपको वीडियो भी आगे मैं अपलोड जो टाइम रहते कर दूंगा। बाकी शिक्षण सामग्री जो भी आप टीएलएम वगैरह यूज करते हैं तो वो आपको लिखना रहेगा। फिर आता है शिक्षण विधि और प्रविधि। प्रविधि जनरली जो आपका प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्नोत्तर हो गई है, या फिर समूह में कार्य करवाना, ये भी प्रविधि हो जाती है। समूह कार्य हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, इसके अलावा और भी कर सकते हैं। बाकी मेनली आपको लिखना रहता है शिक्षण विद्या, उसके अंदर फिर वापस आ जाती है प्रविद्या। प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, समूह में कार्य करवा सकते हैं। अब जो शिक्षण विद्या रहती है, शिक्षण विद्या तो बहुत सारी अपने आप में, या फिर इसमें जो प्रश्नोत्तर हो गया, समूह कार्य हो गया, या फिर कोई भी एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, और अभी जो शिक्षण विद्या के अंदर प्रविद्या आ जाती है। शिक्षण विद्या में कौन कौन सी हो सकती हैं, जनरली हिंदी वाले जो कहानी या फिर पहेली सुनाकर भी कर सकते हैं। इसमें कहानी करें या फिर पहेली करें, कोई भी कविता सुनाकर भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें शिक्षण विधि में आ सकता है। जो प्रयोगशाला भी विधि हो सकती है, प्रयोगशाला हो जाएगी, या फिर प्रयोग दर्शन हो जाएगी, जिसमें
स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। प्रयोग दर्शन या फिर प्रयोगशाला खोजपूर्ण वाला भी हो सकता है। जो समस्या समाधान के संबंधित या फिर प्रयोजन व्याख्या कम प्रदर्शन ज़्यादा वैसी भी हो सकती है। जो भी अभिनयन या फिर संश्लेषण विश्लेषण, ये भी आगमन निगमन, काफ़ी सारी शिक्षण विधियाँ रहती है, वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। ज़्यादातर यही रहता है व्याख्या विधि और जो प्रश्नोत्तर समूह कार्य या फिर प्रदर्शन या फिर प्रयोगशाला या फिर कहानी पहली, ये आप कर सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो भी आप टॉपिक करवाते हैं उसके संबंध में बच्चा जानकारी, जो सामान्य जानकारी रखता है वो आपको लिखना रहता है पूर्व ज्ञान। फिर आती है प्रस्तावना। फिर आप प्रस्तावना करेंगे टॉपिक पे आने के लिए। जिस टॉपिक पे आने के लिए आप प्रस्तावना जिस माध्यम से करते हैं, प्रश्नोत्तर माध्यम से या फिर प्रदर्शन TLM जिस भी माध्यम से करते हैं, वो आपको लिख भी सकते हैं कि हम जो छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका प्रस्तावना इस माध्यम से करता है। प्रस्तावना में आपको करना रहता है कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो कम से कम होने ही चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो रहता है आपका संभावित या फिर समस्यात्मक, जो उस टॉपिक पे आने के लिए रहता है। तो इसमें आपको फॉर्मेट रहना, आपको जो सारणी बनानी रहेगी उसमें क्रम संख्या छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका, क्रिया लिख सकते हैं या फिर विद्यार्थी अध्यापक या विद्यार्थी अध्यापक ही लिखते हैं जनरल इसमें, या फिर विद्यार्थी क्रिया या फिर छात्र क्रिया। लिखने के बाद में आप प्रश्न करेंगे, प्रश्न करने का उसका उत्तर स्टूडेंट दे देगा। फिर वो जो प्रस्तावना में जैसा आपने स्किल में सीखा होगा, इसमें जो रेगुलरिटी रखनी रहती है, वो कंटिन्यू प्रश्न आपके चलते रहेंगे। 4 और 5 क्वेश्चन होने के बाद में लास्ट क्वेश्चन जिसमें हो सकता है स्टूडेंट जो आपके छात्र विद्यार्थी रहते हैं वो आंसर दे दी, या फिर अगर नहीं देते हैं तो भी संभावित यहाँ पर बता देते हैं, यानी कि अपन संभावित ही करते हैं, हो सकता है बता सकते हैं, वो लिख देना। जो संभावित उत्तर होगा वही मेन टॉपिक होगा। उसके बाद में आपको उद्देश्य कथन करना रहेगा कि बच्चों आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या फिर इसके बारे में जानेंगे। जो भी आपका संभावित उत्तर रहता है टॉपिक पे आने के लिए, उस टॉपिक के लिखेंगे कि बच्चों आज हम इस जो टॉपिक रहता है नाम लेते हुए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ तक प्रस्तावना होने के बाद में उद्देश्य तक होने के बाद में आगे का जो रहता है, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। मेन जो लेसन का अभी यहीं से स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण। जो आपने स्किल में जैसे कि व्याख्या या फिर जो स्किल सीखी उसी का सब मिक्सर हो जाता है, उसे ही सिमुलेशन या फिर अनुरूप शिक्षण कहते हैं। प्रस्तुतिकरण या फिर प्रस्तावना के बाद में जो होता है शिक्षण बिंदुओं का, फिर उसमें विस्तार पूर्वक जो भी शिक्षण विधि प्रविधि है उसके माध्यम से जो विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है वही होता है प्रस्तुतिकरण। जिसमें फॉर्मेट जो आपका सारणी बनानी रहती है, उसमें शिक्षण बिंदु लिखना रहता है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में जो आपका पॉइंट रहेंगे, शिक्षण बिंदु जो आप टॉपिक को विस्तार पूर्वक वीडियो से जो समझाने वाले हैं वो लिखने रहेंगे। फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया या फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ब्लैक बोर्ड वर्क जो आपका रहेगा, श्यामपट्ट कार्य। इसमें शिक्षण बिंदु जो भी आप करवाते हैं, टॉपिक का मेन जो भी सब पॉइंट करवाते हैं वो लिख देना। लिखने के बाद में उससे संबंधित विकासात्मक क्वेश्चन भी कहते हैं या फिर चर्चा क्वेश्चन भी कहते हैं, या फिर आप एक्टिविटी भी शुरुआत कर सकते हैं। वो करने के बाद में जो भी छात्र 2-4 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, आने के बाद में फिर उस टॉपिक का आपको स्पष्टीकरण करना होगा। जो मेन टॉपिक रहता है उसका आपको विस्तार से टॉपिक के संबंध में समझाना होगा। फिर ये आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न फॉर्मेट कहीं पे है, कहीं पे डिलीट करें, लेकिन अपने अनुसार देख लेना। मैं पहले भी बता दिया कि कॉलेज जो आपके रहता है कॉलेज के अनुसार देख लें। अगर बोध प्रश्न का वो बता रहे तो आपको करना रहता है। बोध प्रश्न में यही कि स्पष्टीकरण में जो आपने सब पॉइंट जो शिक्षण बिंदु में जो करवाया है उसके संबंध में 2-4 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसके छात्र आंसर दे देते हैं। फिर सेम इसी प्रकार में चलता रहता है। शिक्षण बिंदु जितने भी आप करवाते हैं वो आपको करवा देना है। वापस से चर्चा प्रश्न होगा और या फिर विकासात्मक प्रश्न एक्टिविटी जो भी करवाते हैं वो करवाने के बाद में फिर स्पष्टीकरण, फिर बोध प्रश्न है तो नहीं करना इसमें। ये होने के बाद में प्रस्तुतिकरण पूरा विस्तार से जो शिक्षण बिंदु थे उसका विस्तार कर दिया। करने के बाद में फिर आता है सारांश कथन। सारांश कथन जो 3 या फिर 4 लाइन में तो कम से कम होता ही है, जिसमें कि आज हमने इस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक के शिक्षण बिंदु है उसके बारे में विस्तार से उसमें क्या क्या जो आपने किया है वो कंप्लीट इसमें बताना रहता है सारांश कथन में। फिर वो होने के बाद में सारांश कथन हो गया, उसके बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न।
मूल्यांकन प्रश्न में जो आपका MCQ प्रश्न है तो MCQ, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 या 2 तो ऐड करना ही होगा। उसके बाद में जो आपने जो विशिष्ट उद्देश्य थे वो भी आपको नोट कर सकते हैं कि ये किसके संबंध में, अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज जिस भी संबंधी से वो आप कर सकते हैं। बाकी MCQ बनाने, फिर अति लघुतरात्मक जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो बनाने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर जो आपके बड़े क्वेश्चन है वो बनाने रहेंगे। बनाने के बाद में आपको बच्चों को गृह कार्य भी देना होगा, तो ये भी फॉर्मेट के साथ में आपको लेसन प्लान की, यहाँ पे जो आपके इंटर्नशिप के दौरान जो आपकी डायरी रहती है, लेसन डायरी, उसमें आपको करना रहता है। तो वो गृह कार्य आप जो बच्चों को देते हैं 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन जो भी रहता है वो दे देना है। फिर आता है पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ। जिस भी पाठ्य पुस्तक से आप जो टॉपिक ले रहे हैं उसके जो कहाँ से आप ले रहे हैं उसका लेखक वगैरह, जनरली बच्चे जो NCERT से ही लेते हैं तो NCERT पाठ्य पुस्तक जो भी कक्षा की वो आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार से आपका जो सिमुलेशन, लेसन प्लान, अनुरूप शिक्षण, जो लेसन प्लान बनाना रहता है ये फॉर्मेट रहता है। बाकी लिखने का तरीका फॉर्मेट यही रहता है। अपने इसका जो कंटेंट है वो अपने अनुसार जो भी रहता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेसन प्लान भी बने बनाए हुए मिल जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह रहता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ जो व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं मैंने चैनल पेज में, आप विजिट करेंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि बीएड का अलग से या फिर जो BSTC है जिसमें प्रैक्टिकली का जो रहता है, तो इसलिए मैं जो व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दूँगा ताकि वहाँ पे भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी आपको मिलती रहे। बाकी जुड़ने के लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दे रखा है वहाँ पे भी आपको लेसन प्लान के संबंधित जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।